नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम भक्ति काल का आरंभ कर रहे हैं और सबसे पहले हम ज्ञान आश्रयी शाखा को देखेंगे। पूरे भक्ति काल को हम महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। और जो बिंदु छूट जाएंगे, जो महत्वपूर्ण तथ्य छूट जाएंगे, इस क्लास में नहीं हो पाएंगे, उन्हें मैं प्रश्नों के माध्यम से करवा दूंगी आप लोगों को। तो क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। निर्गुण भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। जिस समय उत्तर भारत में सिद्धों और नाथों की अंतः साधना प्रचलित हो चुकी थी, उसी समय दक्षिण भारत में आलवार भक्तों की भक्ति भावधारा प्रभावित हो रही थी, जिसका समर्थन वहां के वैष्णव आचार्यों ने भी किया था। अगला तथ्य है कि आलवार नम्न या सठकोप शूद्र थे, यानी जाति से शूद्र थे, और उनके शिष्य उन्हें विष्णु का अवतार कहते थे। आलवार भक्तों में एक आंदाल महिला आंदाल भी थी, जिनका नाम आंदाल था। ठीक है। भक्ति के आदि आचार्य रामानुज का जन्म कांचीपुर के पास ही हुआ था। कांचीपुरम में ही उनकी भेंट कांचीपूर्ण से हुई और कांचीपूर्ण रामानुज के शूद्र गुरु थे। रामानुज के अनुसार जगत मिथ्या नहीं, वास्तविक है। जगत शरीर है, ब्रह्म शरीरी। ब्रह्म जीव व जगत को धारण करता हुआ उसका नियमन करता है। जैसे शरीरी का शरीर, जैसे नील कमल का नीलत्व कमल से भिन्न नहीं, वैसे ही जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं है। अगला तथ्य है, चूंकि रामानुज का ब्रह्म विशेषण से युक्त विशिष्ट है, इसलिए उनका दर्शन विशिष्टाद्वैत है। भक्ति एक प्रवृत्ति के रूप में रामानुजाचार्य के पहले भी थी, किंतु वह साधना पद्धति मात्र थी, आंदोलन नहीं थी। रामानुजाचार्य ने दर्शन के स्तर पर भक्ति को प्रतिष्ठित किया, अर्थात भक्ति आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान किया था। रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इन्होंने हिंदी को प्रचार का माध्यम बनाया। रामानुज की ही परंपरा में रामानंद, जिनका जन्म 1300 ईस्वी के आसपास माना जाता है, हुए थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे भक्ति को दक्षिण से उत्तर की तरफ लाए। भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, इस तरह से जो पंक्ति है। अगला तथ्य है, आचार्य शंकर ने अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया। इसका सिद्धांत है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। ब्रह्म और जगत में कोई भेद नहीं है। वैष्णव धर्म के स्थापना करने वाले रामानुज, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बार्काचार्य, ये चार महान आचार्य हुए हैं। इन आचार्यों के उपरांत रामानंद, वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु ने इसे अत्यधिक व्यापक बनाते हुए सुदृढ़ आधार प्रदान किया था। इस क्लास को आप अपने काम करते हुए भी केवल सुन भी सकते हैं। मध्वाचार्य ने द्वैतवाद यानी कि ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इसके अनुसार जीव ब्रह्म से उत्पन्न होता है और ब्रह्म स्वतंत्र और जीव परतंत्र है। आचार्य निम्बार्काचार्य ने द्वैतवाद यानी कि हंस या सनकादि संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इसका सिद्धांत है, ब्रह्म जीव से भिन्न भी है और अभिन्न भी। द्वैतवाद को भेदाभेदवाद भी कहा जाता है। निम्बार्काचार्य ने कृष्ण को विष्णु का अवतार माना है। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया और इसके अनुसार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है, माया ईश्वर के अधीन है। जीव अविद्या के कारण क्लेश पाता है, वह आनंद और दुख दोनों को पाने का अधिकारी है। अतएव ईश्वर और जीव में स्पष्ट भेद है। यहाँ से कथन वाले प्रश्न बन सकते हैं, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। कथन देखकर पूछा जा सकता है कि असत्य है या सत्य है। अगला तथ्य है, विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इन्होंने अद्वैतवाद को माया से रहित मानकर शुद्ध ब्रह्म का प्रतिपादन किया था। अन्य संप्रदायों के नाम और उनके प्रवर्तक देखेंगे। महापुरुषीय संप्रदाय शंकरदेव, रामदासी संप्रदाय रामदास का, उद्धति संप्रदाय सहजानंद या स्वामी नारायण का, रसिक संप्रदाय अग्रदास का, स्वसुखी संप्रदाय रामचरण दास का है, रामावत संप्रदाय रामानंद द्वारा, परम ब्रह्म संप्रदाय दादू दयाल द्वारा, गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु द्वारा, सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास द्वारा, तत्सुखी संप्रदाय जीवाराम द्वारा, राधा वल्लभी संप्रदाय गोस्वामी हित हरिवंश द्वारा, महानुभाव संप्रदाय चक्रधर द्वारा, वारकरी संप्रदाय पुंडलिक द्वारा, ध्यान संप्रदाय, इस संप्रदाय का जन्म भगवान बुद्ध की बोधि से हुआ माना जाता है। तो ये थे संप्रदाय और उनके प्रवर्तक। एक चार्ट बना लीजिएगा कॉपी में और इसको याद कर लीजिएगा।
अगला तथ्य है विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जहां इनकी कल्पना सूर्य के रूप में की गई है। वस्तुतः ईश्वर प्रेम के क्षेत्र में सबको समान अधिकार देकर आलवार भक्तों ने भारतीय जनजीवन को एक दूसरे के निकट लाने का स्तुत प्रयास किया था। आलवार भक्तों द्वारा रचित 4000 पदों का संकलन दिव्य प्रबंधन नाम से किया गया है। नमना अलवार के गीतों का संकलन सर्वप्रथम नाथ मुनि, जिनका समय है 10वीं शताब्दी, इन्होंने किया था। बेबर, ग्रियर्सन, बर्नले, भंडारकर आदि विद्वानों ने वैष्णव भक्ति को ईसाइयत की देन माना है। किसने किसने माना है? बेबर ने, ग्रियर्सन ने, बर्नले और डॉक्टर भंडारकर ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है। इन्होंने इसे इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराशा मनस्थिति से जोड़ा है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानते हैं। वहीं जॉर्ज ग्रियर्सन और श्याम सुंदर दास भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। स्वर्ण काल कहा था डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने, स्वर्ण युग कहा था श्याम सुंदर दास ने। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण का काल नाम से अभिहित किया है। वहीं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। अगला तथ्य देखते हैं। अगला तथ्य है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा संवत 1375 विक्रम से 1700 विक्रम निर्धारित की है। भक्ति की दो धाराएं प्रवाहित हुई, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण एवं सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण भगवत विषयक रति या अनन्यता है। हिंदी में निर्गुण भक्ति की अभिव्यक्ति सबसे पहले महाराष्ट्र के संत नामदेव की रचनाओं में मिलती है। इन्होंने ऐसे भक्ति मार्ग की ओर संकेत किया है जो हिंदू और मुसलमान दोनों को ग्राह्य हो। संत नामदेव समय 13वीं सदी सबसे पहले सगुण उपासक थे। बाद में ज्ञानदेव के संपर्क में आकर नाथ पंथ में आए और निर्गुणोपासक हो गए। यही कारण है कि नामदेव की रचनाएं सगुणोपासना और निर्गुणोपासना दोनों से संबंधित मिलती हैं। अगला पॉइंट है कि गुरु ग्रंथ साहिब में नामदेव के 60 से अधिक पद संग्रहित हैं। नामदेव ने निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करने के साथ साथ विभिन्न कर्म कांडों एवं बाह्याचारों का भी खंडन किया है। इन्होंने प्रभु नाम स्मरण को अधिक महत्व दिया है, जिसका प्रभाव कबीर एवं अन्य संतों पर देखा जा सकता है। अगला तथ्य है रामानुजाचार्य ने केवल विष्णु या नारायण की भक्ति और ज्ञान पर जोर दिया था, जबकि रामानंद ने राम भक्ति का प्रचार किया था। रामानंद के शिष्य हैं अनंतानंद, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती, पीपा, भावानंद, रैदास, धन्ना, सेन, नरहरियानंद और योगानंद। इनका उल्लेख नाभादास की रचना भक्तमाल में मिलता है। अगला तथ्य है रामानंद स्मार्त वैष्णव थे। इन्होंने श्री संप्रदाय के सिद्धांतों को मानते हुए भी वर्णाश्रम बंधन समाप्त कर दिया था। कबीर ने अपने समय में प्रचलित सभी धर्मों का सार तत्व ग्रहण किया। जिस सामान्य भक्ति मार्ग का प्रवर्तन किया, उससे हिंदू मुस्लिम समाज का कल्याण हुआ और मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा हुई थी। अगला तथ्य है कि कबीर रामानंद के शिष्य के रूप में विख्यात हैं, किंतु उनके राम रामानंद के राम नहीं हैं। शेख तकी नामक सूफी संत को भी कबीर का गुरु माना जाता है। कबीर के काव्य में वेदांत का अद्वैत, नाथपंथियों की साधनात्मकता का रहस्य भावना, हठ योग, कुंडलिनी योग, सहज साधना और इस्लाम का एकेश्वरवाद सब कुछ मिलता है। ठीक है, और रहस्यवाद भी ग्रहण किया था इन्होंने सूफियों से। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है और इसके 3 भाग हैं, रमैनी, सबद और साखी। रमैनी और सबद गेय पद हैं, साखी दोहों में है। रमैनी और सबद ब्रज भाषा में है, जो तत्कालीन मध्य देश की काव्य भाषा थी, और साखियों में पूर्वी प्रयोग अधिक मिलता है, पूर्वी भाषा का प्रयोग अधिक मिलता है। हिंदी काव्य में निर्गुण भक्ति को पूर्ण प्रतिष्ठित करने का श्रेय कबीर साहब को है। कबीर के काव्य का संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया था, अतः कबीर ग्रंथ अब जो है कबीर ग्रंथावली के नाम से उपलब्ध है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा, क्योंकि इनकी भाषा में खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज और पूर्वी का मिश्रण मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी कहा है। सधुक्कड़ी भाषा से आशय है जिनमें अनेक प्रांतीय भाषाओं और बोलियों के शब्दों का मिश्रण है।
अगला तथ्य है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने रहस्यवादी कवियों में कबीर का स्थान सर्वोच्च माना है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। हिंदी में सबसे पहले कबीर ने तर्कों और प्रमाणों का सहारा लेते हुए अटूट आत्मविश्वास के साथ जन्मजात उच्चता का विरोध किया था। आईने अकबरी जो कि अबुल फजल अल्लामी की रचना है, इसमें कबीर का परिचय मुवाहिद कहकर दिया गया है। कबीर चरित्र बोध में कबीर की जन्मतिथि का निर्देश है। संवत 1455 विक्रम जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार के दिन सत्य पुरुष का तेज काशी के लहर तालाब में उतरा। उस समय पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो गया। ये लाइन जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस लाइन से देकर पूछा जा सकता है कि इसमें किस कवि के जन्मतिथि का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर कबीर की जन्मतिथि का उल्लेख किया गया है। कहाँ की ये पंक्ति है, किस रचना की? कबीर चरित्र बोध की। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है यह। अगला तथ्य है संत रैदास रामानंद के शिष्य और कबीर के समकालीन थे। इनके दो प्रधान ग्रंथ है, रैदास की वाणी और रविदास के पद। रैदास और रविदास दोनों ही इनको कहा जाता है। अगला तथ्य है सिख धर्म के प्रवर्तक तथा प्रथम गुरु नानक देव जी हैं। इन्होंने हिंदी में काव्य रचना की थी। गुरु नानक देव की हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। आदि ग्रंथ साहब के अंतर्गत महला नामक प्रकरण में इनकी वाणी संकलित की गई है। उसमें समद, श्लोक इत्यादि मिलते हैं। और गुरु नानक देव की रचनाएं हैं जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य है गुरु नानक की ही परंपरा में उनके उत्तराधिकारी गुरु कवि हुए। इनमें गुरु अंगद, इनका जन्म 1504 ईस्वी है। गुरु अमरदास जन्म 1479 ईस्वी। गुरु रामदास जन्म 1514 ईस्वी। गुरु अर्जुन सिंह जन्म 1563 ईस्वी। और गुरु तेग बहादुर, इनका जन्म 1622 ईस्वी। और 10वें गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म है 1464 ईस्वी। गुरु गोविंद सिंह ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने श्री ग्रंथ साहब का संपादन किया। इसमें नानक से पूर्व अन्य संतों की वाणी भी संग्रहित है। गुरु नानक देव जी ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांडों का विरोध करते हुए निर्गुण ब्रह्म का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया था। दादू दयाल की बात करते हैं। समय है 1544 से 1603 ईस्वी की बानी में कबीर का नाम बहुत जगह पर आया है। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि वे कबीर के मतानुयायी थे। दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह उनके दो शिष्यों संत दास और जगन दास ने हरड़ेवाड़ी के नाम से किया और बाद में संत रज्जब ने इसका संपादन अंगबधु के नाम से किया था। निर्गुण संत कवियों में सुंदर दास सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित थे। यही कारण है कि इनकी कविता में कलात्मकता और भाषा परिमार्जित है। निर्गुण संतों ने गेय पद और दोहे ही लिखे हैं। सुंदरदास ने कविता और सवैया भी लिखा है। इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है सुंदर विलास। अगला तथ्य है मलुक दास के दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, ज्ञान बोध और रामावतार लीला। ज्ञान बोध में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का तथा रामावतार लीला में रामायण की कथा का विस्तृत वर्णन है। अगला तथ्य है जगजीवन दास के तीन प्रधान ग्रंथ हैं, ज्ञान प्रकाश, महाप्रलय और प्रथम ग्रंथ। इनके अनुसार निर्गुण ब्रह्म की उपासना ही धर्म है। ज्ञानाश्रय यानी निर्गुण शाखा के अन्य प्रसिद्ध संत कवि हैं अक्षर अनन्य, जंभनाथ, सिंघाजी, हरिदास, निरंजनी, कमाल, कबीर के पुत्र जो कमाल थे, और प्राणनाथ, दया भाई, सहजो भाई, बावरी, साहिबा इत्यादि। इन सभी की रचनाओं को हम आगे की क्लासेस में एक एक करके देखेंगे। अभी फिलहाल हम इनके महत्वपूर्ण तथ्यों को देख रहे हैं। अब है प्रेमाश्रयी शाखा। इसके तथ्यों को देखते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम काव्य हंसावली को माना है, जिसकी रचना असाइत ने 1370 ईस्वी में की थी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद कृत चंदायन 1379 ईस्वी से हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य की परंपरा का प्रवर्तन माना है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती 1501 ईस्वी रचयिता कुतुबन को हिंदी प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम कवि माना है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास की सत्यवती कथा को इस परंपरा की प्रथम कृति के रूप में उल्लेख किया है। अगला तथ्य है
असाहित्यकृत हंसावली की काव्य भाषा को लेकर मतभेद है। गुजराती विद्वान इसे गुजराती काव्य रचना मानते हैं। मोतीलाल मिनारिया ने राजस्थानी भाषा और साहित्य में इसे राजस्थानी भाषा की रचना माना है। चंदायन पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक और उसकी पत्नी मैना और उसकी विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। नायक लोरिक के नाम पर इसे लोरिकायन या लोर कहा भी कहते हैं। चंदायन की भाषा परिष्कृत अवधि है। इसमें चंदा को पद्मावत की भांति अलौकिक सत्ता का प्रतीक बनाया गया है। भाषा याद रखिएगा, चंदायन की भाषा परिष्कृत अवधि है। अगला तथ्य है कि सत्यवती कथा के रचयिता ईश्वरदास सगुणोपासक भक्त थे, जिन पर सूफी मत का आरोपण संभव नहीं हुआ। अतः आचार्य शुक्ल ने इन्हें भक्ति काल की किसी भी शाखा में स्थान नहीं दिया है। सत्यवती कथा सौंदर्य, प्रेम, विरह निरूपण, तत्कालीन बादशाह का उल्लेख, अवधी भाषा, दोहा चौपाई शैली की दृष्टि से हिंदी प्रेमाख्यानक परंपरा का उच्च कोटि का काव्य है। गणपतिकृत माधवानल कामकंदला में केवल दोहों का प्रयोग हुआ है। केवल दोहों की यह रचना है। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इनकी 3 कविताएं उपलब्ध हैं, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। अखरावट में देवनागरी वर्णमाला के एक एक वर्ण यानी अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि जैसे कि किस रचना में कयामत का वर्णन है, तो वह है आखिरी कलाम। पद्मावत जैसी के यश का आधार है। इसका रचना काल 1520 यानी कि 927 हिजरी के आसपास है। पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम, विवाह और विवाहोत्तर जीवन का चित्रण मार्मिक रूप में हुआ है। अगला तथ्य है, पद्मावत प्रेम की पीर का व्यंजना करने वाला विशद प्रबंध काव्य है। यह दोहा चौपाई में निबद्ध मसनवी शैली में लिखा गया है। इसकी भूमिका विशद एवं उदात्त है। पद्मावत में पद्मिनी परम सत्ता की प्रतीक है। रत्नसेन साधक का, राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। कथा लौकिक धरातल पर चलने के साथ साथ लोकोत्तर अर्थ की भूमि पर भी चलती है। अतः पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य भी कहा जाता है। पद्मावत की भाषा विशुद्ध अवधि है। तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत कम या नहीं के बराबर किया गया है। पद्मावत में भारतीय कथा काव्य की प्रायः सभी रूढ़ियों एवं प्रवृत्तियों का निरूपण सफलतापूर्वक हुआ है। अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि नंददास द्वारा रचित रूप मंजरी प्रेमाख्यानक परंपरा का काव्य है। इसमें रूप मंजरी, जो कि विवाहिता है, और कृष्ण के प्रेम का चित्रण स्वच्छंद रूप में किया गया है। रूप मंजरी के आरंभ में कवि ने इस स्तुति रचना का उद्देश्य आत्मपरिचय प्रेमाख्यानकों की परंपरा के अनुसार ही किया है। इसकी भाषा ब्रज है। दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है इसमें। अगला तथ्य है, चित्रावली 1613 ईस्वी के रचयिता उस्मान है। इन्होंने अपनी रचना का उद्देश्य अमर होने की इच्छा की पूर्ति करना बताया है। उस्मान ने अन्य कवियों को चित्रावली से बढ़कर प्रेम कथा लिखने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि जाकी बुद्धि होय अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई। अगला तथ्य है, पुहकर कृत रस रतन में राजकुमारी रंभा और सोम के प्रेम का निरूपण किया गया है। दुखहरण दास ने 1649 ईस्वी में पुहुपावती नामक प्रेमाख्यानक काव्य की रचना की थी। हिंदी प्रेमाख्यानक परंपरा के अन्य कवि कौन कौन से हैं? मंझन का मधुमालती, कुशललाभ का ढोला मारूरा दूहा, माधवानल कामकंदला, जैन श्रावक जटमल का प्रेम विलास और प्रेमलता की कथा, नारायण दास की छिताई वार्ता, शेख नबी की ज्ञानदीप, नरपति व्यास का नल दमयंती, मुकुंद सिंह का नल चरित्र और जानकवि। जानकवि सर्वाधिक संख्या में प्रेमाख्यानकों की रचयिता है। इन्होंने 78 काव्य ग्रंथों की रचना की, जिसमें 29 प्रेमाख्यानक हैं। सूफी कवि नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी में दोहे की जगह बैरवे का प्रयोग किया है। सूफी कवियों में प्रबंध काव्य मसनवी शैली में रचित है, अर्थात इनमें सर्गबद्धता नहीं मिलती है। अब देखते हैं राम भक्ति शाखा। वायु पुराण में राम की भावना विष्णु के अवतारों में मानी गई है। महाभारत में अनुगीता के अंतर्गत विष्णु के 6 अवतारों का उल्लेख है, जिसमें वाराह, नृसिंह, वामन, मत्स्य राम और कृष्ण का वर्णन मिलता है।
महाभारत के अरण्य पर्व में राम कथा का वर्णन भी मिलता है। वाल्मीकि रामायण में विष्णु और राम का कोई संबंध नहीं है और न राम अवतार के रूप में ही है। वे केवल मनुष्य हैं, महात्मा हैं, धीरोदात्त नायक हैं। राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण से आलवार संतों की वाणी से प्रस्फुटित हुई। आलवार संख्या में 12 थे। इनमें से काठकोप राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। 7वें आलवार केरल के चेरी वंशी राजा कुलशेखर अनन्य राम भक्त थे। अगला तथ्य है हिंदी क्षेत्र के राम भक्त कवियों का संबंध रामानंद से है। रामानंद के 2 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। योग चिंतामणि उनकी रचना के रूप में प्रसिद्ध है। प्रामाणिक रूप से वैष्णव मताब्ज भास्कर और रामार्चन पद्धति संस्कृत भाषा में है। हिंदी में हनुमान जी की आरती के रचयिता रामानंद ही हैं। वाल्मीकि रामायण का भाषा अनुवाद विष्णु दास ने किया था। अगला तथ्य है पृथ्वीराज रासो में रामावतार से संबद्ध 38 छंदों में परशुराम द्वारा क्षत्रियों का संहार, राजा दशरथ के घर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म, राम वनागमन, राम लक्ष्मण युद्ध, सीता उद्धार आदि राम कथा के प्रमुख प्रसंग वर्णित हैं। युग की प्रवृत्ति के अनुसार हनुमान, मेघनाद, लक्ष्मण की वीरता का वर्णन विस्तार से किया गया है। अगला तथ्य है कि ईश्वरदास कृत भरत मिलाप और अंगद पैज तुलसी के रामचरितमानस के पूर्वाभास के रूप में देखा जाता है। पूरी कथा दोहा चौपाई पद्धति में वर्णित है। तुलसी पूर्व राम कथा से संबद्ध जैन मुनियों की रचनाएं हैं, जैसे कि मुनि लाव राय कृत रावण मंदोदरी संवाद है, ब्रह्मजिन दास कृत रामचरित यानी कि राम रास है और हनुमंत रास है। अगला तथ्य है रामानंद की ही शिष्य परंपरा में आने वाले गोस्वामी तुलसीदास द्वारा राम भक्ति को पूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। तुलसीदास रामानंद के शिष्य नरहरयानंद के शिष्य थे। वेड़ी माधव दास कृत मूल गोसाई चरित्र तथा रघुबर दास कृत तुलसी चरित्र में तुलसीदास के जीवन वृत्त का उल्लेख मिलता है। इन दोनों के अनुसार तुलसीदास का जन्म 1497 ईस्वी में हुआ था। शिव सिंह सरोज के अनुसार तुलसी का जन्म 1526 ईस्वी में हुआ था। वहीं पंडित राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। यह निश्चित है कि तुलसीदास 16वीं शताब्दी में विद्यमान थे। तुलसीदास की मृत्यु संवत 1680 अर्थात सन 1623 ईस्वी में हुई। उनकी मृत्यु के संदर्भ में दोहा है कि संवत 1680 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजियो शरीर, यह दोहा मिलता है। तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं। उनमें है वैराग्य संदीपनी, रामलला नेचू, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरवे रामायण, जानकी मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, गीतावली, दोहावली, कवितावली जिसे कवित्र रामायण भी कहते हैं, विनय पत्रिका और रामचरित मानस। अगला तथ्य है तुलसीदास ने वैराग्य संदीपनी को अखिल ज्ञान का सार कहा है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना संवत 1631 अर्थात 1574 ईस्वी में आरंभ की, जैसा कि इस अर्धाली से स्पष्ट है। संवत 1631 करऊ कथा हरिपदधर सीसा। गोस्वामी तुलसीदास ने हिंदी के अत्यंत लोकप्रिय कवि हैं। उन्हें हिंदी का जातीय कवि भी कहा जाता है। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा में समान रूप से रचना की है। तुलसीदास ने वीर गाथा काव्य की छप्पे पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, रहीम के समान दोहे और बरवे और जायसी की तरह दोहा चौपाई पद्धति में भी रचनाएं की हैं। रामचरित में मानस में 7 कांड हैं। इन कांडों का क्रम परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि किस क्रम से हैं। देख लेते हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इसके उत्तरकांड में ज्ञान और भक्ति का विशद विवेचन किया गया है। व्यक्तिगत एकांगिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से विनय पत्रिका भक्ति काव्य में अनूठी है। इसमें 280 पद हैं और इसकी भाषा ब्रज है और शांत रस की प्रधानता इसमें है। तुलसीदास ने गीतावली और कवितावली में मुक्तकों में कथा कही है। इन दोनों कृतियों में 7-7 कांड हैं। पूछा जाता है कि तुलसीदास के किन किन रचनाओं में 7 कांड हैं, तो कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, इनमें 7 कांड हैं। इन मुक्तकों को एक साथ पढ़िए तो प्रबंध काव्य और अलग अलग पढ़िए तो मुक्तक काव्य का आनंद देती हैं।
कवित्त रामायण यानी कि कवितावली सवैया शैली की रचना है और इसमें भी 7 कांड हैं। इसमें भी मुक्तक और प्रबंध काव्य का आनंद मिलता है। तुलसीदास के जिन रचनाओं में 7 कांड हैं उन्हें अलग से लिख लीजिएगा। रामाज्ञा प्रश्न में यानी रामाज्ञा प्रश्नावली में भी 7 सर्ग हैं। प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्ठक हैं और प्रत्येक कोष्ठक में 7 दोहे हैं। तुलसीदास ने रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना मात्र 6 घंटे में की थी। तुलसीदास दोहावली में तुलसीदास द्वारा समय समय पर लिखे गए 573 दोहे और 22 सोठा संग्रहित हैं। वैराग्य संदीपनी में 64 दोहे, 2 सोठे, 14 चौपाइयां हैं और यह ग्रंथ 4 भागों में विभाजित है। पहले मंगलाचरण और वस्तु संकेत है, फिर संत स्वभाव का वर्णन किया गया है, फिर संत महिमा का वर्णन किया गया है और फिर शांति वर्णन किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने बरवे रामायण की रचना रहीम के बरवे नायिका भेद से प्रभावित होकर की थी। बरवे रामायण 69 बरवे छंदों का एक छोटा सा ग्रंथ है। यह 7 कांडों में विभक्त है। कांडों का विस्तार अनुपात रहित है और इसमें मंगलाचरण नहीं है बरवे रामायण में। पार्वती मंगल में शिव पार्वती का विवाह वर्णित है और इसका आधार कालिदास कृत कुमार संभव है। जानकी मंगल का आधार वाल्मीकि रामायण है। इसमें राम और सीता के विवाह का वर्णन है। रामलला नेछो में 20 सोहर छंद अवधी भाषा के हैं। किस भाषा के हैं? अवधी भाषा के। सूरदास के नवम स्कंध में सूरसागर के नवम स्कंध में राम कथा का वर्णन मिलता है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राम काव्य परंपरा का प्रथम कवि रामानंद को ही माना है। नाभादास कृत भक्तमाल का हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व ऐतिहासिक महत्व है। इसका रचना काल 1585 ईस्वी के आसपास है। भक्तमाल की टीका प्रियादास ने लिखी। इसमें 200 भक्तों का चरित्र 316 छप्पयों में वर्णित है। भक्तमाल में कबीर के विषय में लिखा गया है कि कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सठ दर्शनी, अर्थात कबीर ने 6 दर्शनों और वर्णाश्रम का सम्मान नहीं किया। मीरा के बारे में लिखा गया है कि निरंकुश अति निडर रसिक रस रचना गायो। अगला तथ्य है केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना 1601 ईस्वी में की। इसमें संवाद बहुत नाटकीय है और इसमें विविध छंदों का प्रयोग भी किया गया है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका फुटकर कवित्वों का संग्रह है। वही रामस्वरूप चतुर्वेदी केशवदास की प्रसिद्ध कृति रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहते हैं। तुलसीदास के समय में ही अग्रदास और उनके शिष्य नाभादास ने अष्टयाम की रचना करके रामचरित को कृष्णचरित बनाने की चेष्टा शुरू कर दी थी। तुलसी की मृत्यु के लगभग 10 वर्षों के अनंतर ही राम की माधुर्य भक्ति ने जोर पकड़ा और इसके कई संप्रदाय स्थापित हुए, जिनमें तत्सुखी संप्रदाय, रामावत सखी संप्रदाय या सखी या स्वसुखी संप्रदाय विशेष उल्लेखनीय है। रामायत सखी संप्रदाय के भक्त अपने को सीता की सखी समझकर राम के प्रति वही भाव रखने लगे जो गोपियां कृष्ण के प्रति रखती थीं। सखी या स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना रामचरण दास ने की। इसमें भक्त अपने को राम की सहचरी यानी सखिया मानकर उनके प्रति मादन भाव की भक्ति करते थे। प्राणचंद चौहान ने 1610 ईस्वी में रामायण महानाटक की रचना की, जो कि संवाद शैली में है और इस कृति में वर्णनात्मकता अधिक और काव्य सौंदर्य कम है। सेनापति कृत कवित रत्नाकर की 4वीं 5वीं तरंग में रामायण के विविध मधुर प्रसंगों का वर्णन मिलता है। इसकी भाषा पांडित्यपूर्ण होते हुए भी कृत्रिम नहीं है। अगला तथ्य है हृदयराम ने 1623 ईस्वी में हनुमान नाटक की रचना कवित्त और सवैया छंद में की। किस छंद में? कवित्त और सवैया। इसमें सीता स्वयंवर से लेकर राज्याभिषेक तक की कथा संवाद शैली में वर्णित है। अगला तथ्य है कि राम काव्य परंपरा में लाल दास कृत अवध विलास, जिसकी रचना 1643 ईस्वी में हुई, नरहरि बारहट कृत पौरुषेय रामायण, माधवदास कृत राम रासो और अध्यात्म रामायण, विश्वनाथ सिंह कृत राम स्वयंवर, आनंद रघुनंदन रामचरण दास की रचना कवितावली रामायण, रामचरित और रसमालिका, रामलाल पांडे कृत हनुमत चरित और कपूर चंद्रिका कृत रामायण विशेष उल्लेखनीय काव्य ग्रंथ हैं। रामप्रिया शरण दास ने सीता जी को प्रधानता देकर सीतायन की रचना की थी 1603 ईस्वी में। आधुनिक काल में रामचरित उपाध्याय ने खड़ी बोली में रामचरित चिंतामणि की रचना की, जो वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस पर आधारित है। और मैथिली शरण गुप्त द्वारा साकेत और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा वैदेही वनवास लिखा गया। यह भी राम काव्य परंपरा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है।
बलदेव प्रसाद मिश्र ने कौशल किशोर नामक महाकाव्य की रचना की, जिसमें श्री रामचंद्र जी की किशोरावस्था का ही चरित्रांकन किया गया है। बलदेव प्रसाद मिश्र ने साकेत संत नामक प्रबंध काव्य की रचना की, जिसमें भरत को नायक बनाकर उनके चरित्र का अंकन किया गया है। अगला तथ्य है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा की रचना करके रामे काव्य का परंपरा में एक नई दिशा दी। अब देखते हैं कृष्ण भक्ति काव्य शाखा को। ऋग्वेद के अष्टम मंडल में कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख एक ऋषि के रूप में मिलता है। महानारायण उपनिषद में विष्णु का पर्यायवाची शब्द वासुदेव है। कृष्ण वासुदेव का ही पर्यायवाची है। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण देवकी के पुत्र के रूप में वर्णित हैं, जिन्हें आंगिरस घोर ऋषि ने शिक्षा दी थी। महाभारत में कृष्ण विष्णु के ही अवतार माने गए हैं। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण विष्णु के पूर्ण अवतार हैं। भागवत पुराण के आधार पर प्रथम संप्रदाय माधव संप्रदाय है, जिसमें द्वैतवाद के सिद्धांत पर कृष्णोपासना पर विशेष जोर दिया गया है, लेकिन इसमें राधा का उल्लेख नहीं है। भागवत पुराण में एक गोपी का निर्देश अवश्य है, जिसने पूर्व जन्म में श्री कृष्ण की आराधना की थी। परिणामतः वह श्री कृष्ण को विशेष प्रिय है। इसी आराधना शब्द से राधा की उत्पत्ति प्रतीत होती है। अब तक हुई खोजों के आधार पर गोपाल तापनी उपनिषद में राधा की चर्चा कृष्ण के प्रेयसी के रूप में सबसे पहले मिलती है। विष्णु स्वामी और निम्बार्क संप्रदाय में राधा का निर्देश है। जयदेव ने राधा और कृष्ण के विहार में गीत गोविंदम की रचना की। गीत गोविंदम संस्कृत के का अमर गीति काव्य है, माफ कीजिएगा। विष्णु स्वामी से प्रभावित होकर वल्लभाचार्य ने राधा की उपासना की, जिससे सूरदास प्रभावित हुए। जयदेव के गीत गोविंद से प्रभावित होकर विद्यापति ने पदावली की रचना की। वल्लभाचार्य ने ब्रह्म के सगुण रूप को परमार्थिक और निर्गुण को अपूर्ण रूप कहा है। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया। पुष्टि का अर्थ है भगवान की कृपा या अनुग्रह। भगवत कृपा ही भक्ति का लक्ष्य है। वल्लभाचार्य के अनुसार जीव 3 प्रकार के होते हैं। प्रवाह जीव, जो कि सांसारिक प्रवाह में पड़े रहते हैं। दूसरे होते हैं मर्यादा जीव, वो विधि निषेध का पालन करते हैं। तीसरे होते हैं पुष्टि जीव, जो भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर लेते हैं। वे कृष्ण की नित्य लीला का अनुभव कर सकते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि वल्लभाचार्य के अनुसार जीव कितने प्रकार के होते हैं या कौन कौन हैं। वल्लभाचार्य के अनेक ग्रंथ हैं, जैसे कि पूर्व मीमांसा भाष्य, अड़ू भाष्य, श्रीमद् भागवत की टीका और ब्रह्मसूत्र का भाष्य। गोस्वामी विठलनाथ ने अपने पिता वल्लभाचार्य के ग्रंथों की टीकाएं लिखी। इसके अतिरिक्त उन्होंने विद्वन मंडल, भक्ति निर्णय और श्रृंगार रस मंडल नामक ग्रंथों की भी रचना की। गोस्वामी विठलनाथ ने पुष्टि मार्गीय 8 कवियों पर अपने आशीर्वाद की छाप लगाई, जिन्हें अष्टछाप के कवि कहा जाता है। अष्टछाप के 4 भक्त कवि वल्लभाचार्य के शिष्य थे, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। शेष 4 गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास विठलनाथ के शिष्य थे। अष्टछाप के वरिष्ठ कवि कुंभनदास और कनिष्ठ कवि नंददास, यानी सबसे बड़े कुंभनदास हैं और सबसे छोटे नंददास हैं। अगला तथ्य है कि अष्टछाप के प्रायः सभी कवि संगीतज्ञ थे। उनमें गोविंद स्वामी अपने समय के सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ थे। कहा जाता है कि इनका संगीत सुनने के लिए अकबर दरबार के प्रसिद्ध गायक तानसेन यदाकदा आया करते थे। अष्टछाप को अष्टसखा भी कहते हैं, क्योंकि ये 8 भक्त श्रीनाथ की अष्टयाम सेवा में अंतरंग सखा के रूप में लगे रहते थे। सूरदास के बारे में भक्तमाल, जो कि नाभादास की रचना है, और 84 वैष्णवन की वार्ता, जो कि गोकुलनाथ की रचना है, इसमें थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। आइन अकबरी और मुंशियात अबुल फजल में सूरदास का उल्लेख मिलता है। तुलसीदास अकबर के समकालीन उत्कृष्ट कवि और गायक थे, पर उनका उल्लेख आइन अकबरी में नहीं है। सूरसागर की रचना श्रीमद् भागवत के आधार पर की गई। इसमें 12 स्कंध हैं। प्रथम स्कंध में अधिकांश विनय के पद हैं। द्वितीय स्कंध में भी भक्ति संबंधी पदों की ही प्रचुरता है। द्वितीय स्कंध के बाद अष्टम स्कंध तक विष्णु के अवतारों तथा अन्य पौराणिक कथाओं का निरूपण मिलता है। नवम स्कंध में राम अवतार की कथा है। यह कथा, राम कथा, अधिकतर वाल्मीकि रामायण से प्रभावित है। इस पर तुलसी के रामचरितमानस का किंचित प्रभाव नहीं है।
सूरसागर में दसम स्कंध का प्राधान्य है। यह सबसे बड़ा स्कंध है। इसके पूर्वार्ध में 3494 पद हैं और उत्तरार्ध में 138 पद हैं। पूर्वार्ध में श्री कृष्ण का बाल जीवन बड़े विस्तार से वर्णित है और उत्तरार्ध में द्वारिका गमन से लेकर अंत तक कृष्ण की जीवनी वर्णित है। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। विश्व साहित्य में कोई भी कवि वात्सल्य के क्षेत्र में उनके समकक्ष नहीं है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। साहित्य लहरी नायिका भेद से संबंधित श्रृंगार ग्रंथ है और इस ग्रंथ में सूर के दृष्टकूट पर संकलित हैं जो काव्य रूढ़ियों में निबद्ध होने के कारण दुरूह हैं। अगला तथ्य है सूर सारावली को सूरसागर की विषय सूची कहा जाता है। सूरदास के गेय पद मुक्तक हैं किंतु उनमें प्रबंधात्मकता का रस है। सूरदास के पश्चात भ्रमर गीत काव्य परंपरा के सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कवि नंददास हैं और इनका भंवर गीत उच्च कोटि की रचना है। नंददास की यश का आधार रास पंचाध्यायी है। यह रोला छंद में आबद्ध है। इसमें श्री कृष्ण की रासलीला का वर्णन कोमल संगीतात्मक पदावली में किया गया है। नंददास कृत सिद्धांत पंचाध्यायी भक्ति सिद्धांत का परिचायक और रसमंजरी नायिका भेद का ग्रंथ है। अगला तथ्य है अष्टछापीय कवियों में सूर के बाद वात्सल्य का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करने वाले कवि परमानंद दास हैं। अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक काव्य शास्त्रीय कवि नंददास हैं और नंददास को रास पंचाध्यायी ग्रंथ के आधार पर जड़िया कवि की उपाधि दी गई थी। रास पंचाध्यायी एक खंड काव्य है। नंददास कृत रूप मंजरी दोहा चौपाई में रचित प्रेमाख्यानक काव्य है और इसकी नायिका निर्भयपुर के राजा धर्मवीर की पुत्री रूप मंजरी है। रूप मंजरी एक प्रबंध काव्य है जिसमें प्रक्रिया भाव की प्रधानता मिलती है। वियोगी हरि ने नंददास की रस पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहा है। मीरा के काव्य पर सगुण निर्गुण दोनों साधनाओं का प्रभाव है। इनकी भक्ति माधुर्य भाव की है। अगला तथ्य है कि मीरा के पदों को 3 कोटियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है लीला संबंधी पद, दूसरा विनय के पद और तीसरा व्यक्तिगत अनुराग के पद। मीरा की काव्य भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है। रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। अगला तथ्य है रसखान ने प्रेम वाटिका में प्रेम के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसमें उन्होंने राधा कृष्ण को प्रेमोद्यान के मालिन माली मानकर प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म निरूपण किया है। यह 53 दोहों की छोटी सी कृति है। रसखान कृष्ण अष्टयाम में संकलित कई दोहों में श्री कृष्ण के प्रातः जागरण से रात्रि शयन पर्यंत उनकी दिनचर्या का सुंदर वर्णन किया गया है। सुजान रसखान कवित्त और सवैया छंद में है और इनकी अन्य रचना दान लीला 11 छंदों की छोटी सी रचना है। सरल हृदयग्राही और रस पूर्ण भाषा के प्रयोग के कारण रसखान को पीयूष वर्षी अथवा अमृत की वर्षा करने वाला कवि कहा गया है। इतना कम लिखकर इतना अधिक प्रसिद्ध होने वाला मध्यकाल में दूसरा कवि नहीं है। रहीम की रचनाएं ब्रज, अवधि और खड़ी बोली तीनों में पाई जाती हैं। रहीम कृत बरवे नायिका भेद अवधि भाषा में है। रहीम कृत नगर शोभा किसी नगर में रहने वाली विभिन्न जाति की स्त्रियों की सुंदरता का उल्लेख किया गया है और इस ग्रंथ की भी रचना दोहा छंद में हुई है। रहीम कृत खेत कौटुकुम जातकम ज्योतिष ग्रंथ है और यह फारसी मिश्रित संस्कृत भाषा में है। रहीम कृत श्रृंगार सोरठा और रास पंचाध्यायी खंडित रूप में उपलब्ध है। श्रृंगार सोरठा में प्रेम संबंधी 6 सोरठे हैं। रहीम कृत मदनाष्टक खड़ी बोली में है और संस्कृत कवियों के अनुकरण पर रहीम ने संस्कृत में प्रार्थना परक छंद लिखे हैं जो रहीम काव्य नाम से जाने जाते हैं। इसमें संस्कृत, फारसी और खड़ी बोली मिश्रित भाषा का प्रयोग हुआ है। सत्यनारायण कविरत्न कृत भ्रमर दूत में व्यक्तिगत प्रेम के स्थान पर देश प्रेम की गोपी विरह के स्थान पर यशोधा रूपी और भारत माता के दुख की व्यवस्था और व्याकुलता का सजीव चित्रण हुआ है। तो आज की क्लास में बस इतना ही देखेंगे। भक्तिकाल के कवियों की पंक्तियां और भक्तिकाल के संबंध में आलोचकों के कथन जो हैं वह हम अगली क्लास में देखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।